आइए प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज के लेक्चर में भी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, फिर सम इम्पोर्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन है कि मान के चलिए 2x + 1/1 + का x² इसका इंटीग्रेशन करना है। सेकेंड क्वेश्चन मेरा x³ 1 + x⁴ है, ठीक है, dx। ध्यान से देखिए, अब आपको बताया गया है कि अगर ऊपर में दो फंक्शन जोड़ या घटाव में हो और नीचे में अगर सिंगल कोई टर्म हो तो उसको हम क्या करते हैं, एक बार उसके बट्टा में लिख देंगे और एक बार उसके बट्टा में। जैसे कि ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो गिवन जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, तो 2x + 1/1 + x² dx। अब ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन एक बार 2x के बट्टा में हम क्या लिख देंगे, 1 + का x², ठीक, और प्लस एक बार 1 के बट्टा में क्या लिख देंगे, 1 + का x², ठीक है। दो फंक्शन ऊपर में था, एक 2x, तो 2x के बट्टा में इस पूरे को लिख दिए, फिर 1 के बट्टा में, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो वहीं आ जाएगा, ठीक। अब देखेंगे दो फंक्शन है तो दोनों जोड़ में है, दोनों को अलग कर लीजिए। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2x/1 + x² dx, फिर प्लस इसको क्या करेंगे तो 1/1 + x² dx, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसका हमको सॉल्यूशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन है tan इनवर्स x का। इसका जब बात करेंगे तो आपको बताया गया है कभी ऐसा मिले f' ऊपर मिल जाए और f नीचे मिल जाए dx, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log mod f यानी कि जो नीचे में होगा f और प्लस का c। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि नीचे में जो मेरा फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, तो ध्यान दीजिए नीचे में है मेरा 1 + x², तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x² का 2x होता है, और ऊपर में 2x मिल रहा है यानी कि फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन है, यानी ये वाला मेरा क्या है, f है, और तो ये क्या हो गया, f' हो गया। f' कहने का मतलब डेरिवेटिव। अब ध्यान दीजिए, तो उसके लिए क्या होता है, log mod f(x), तो f(x) मेरा क्या है, 1 + का x², तो दे दीजिए 1 + का x², फिर प्लस। अब बताइए 1/1 + x² किसका डिफरेंशिएशन है, तो tan इनवर्स x का। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको लिखा दिया गया है, क्या होता है, tan इनवर्स x + का c, tan इनवर्स x + का c, तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x + c। यही फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है उस पर ध्यान दे दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए। जो दिया हो पहले उसको लिख लीजिए, तो गिवन x³ 1 + का x⁸। अब ध्यान दीजिए dx। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको हम x³ और 1 + x⁴ का स्क्वायर लिख सकते हैं। x⁴ का स्क्वायर कहने का मतलब हो गया, x⁴ पर स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया x⁴ गुना x⁴, तो x⁸ हो जाएगा, ठीक। नहीं तो समझिए तो इस दोनों पावर का गुना हो जाता है, ठीक। यानी कि हम x⁸ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे कि x⁴ = t। x के पावर जो 4 दिख रहा है उसको हम t मान लिए, तो दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dx⁴/dx हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर dt/dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, x⁴ का क्या हो जाएगा, 4x, और एक पावर कम कर देंगे तो 3, और इधर हो जाएगा dt/dx। हमको चाहिए dx का वैल्यू, तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या निकलेगा बताइए, dx = हो जाएगा dt/4x³, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में हम dx के जगह पर dt/4x³ पुट कर देंगे। ध्यान दीजिए, x³ 1 + x⁴ का स्क्वायर, फिर गुना dx के जगह पर क्या डाल देंगे, ध्यान समझिए, dx के जगह पर क्या डाल देंगे, dt/4x³। x³ से x³ यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, और इस 4 यानी 1/4 बचेगा, तो 1/4 कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर दिए, ऊपर में बचेगा 1, नीचे में 1, तो ये बचेगा प्लस x⁴ के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, t। x⁴ का स्क्वायर है, इसका मतलब t का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर t का स्क्वायर, यहाँ पर dt।
ठीक, अब आप बताइए कि आपको बताया गया है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहता है, तो उसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। तो अगर कहीं पर 1/1 प्लस टी स्क्वायर आ गया यहाँ पर डी टी, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टी प्लस सी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 को रहने दीजिए, 1/4 को रहने दीजिए, और इसका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टी और प्लस का सी। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर टी का वैल्यू डाल देंगे, तो 1/4 को रहने दीजिए, टेन इनवर्स को रहने दीजिए, और टी का वैल्यू हम क्या माने x के पावर 4, तो टी के जगह पर रख दीजिए x के पावर 4। यही फाइनल मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अगर आपको दे दे कि cos रूट एक्स बाय रूट एक्स और उसका इंटीग्रेशन करना हो, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में भी करवा दिया गया साइन रूट एक्स बाय साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन। यहाँ पर उसी में अगर पूछ दिया जाए कि बताइए इंटीग्रेशन करिए cos रूट में x बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान से समझिए, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। यहाँ पर है एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 बाय एक्स टू द पावर 8। ये आपके एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझिए, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ये आपके एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, तो जो दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए। तो गिवन cos रूट में x बाय रूट एक्स डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर रूट एक्स को हम पुट कर देंगे, पुट रूट एक्स को हम मान लेते हैं t, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी रूट एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू डी टी वाई डी एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, इक्वल्स टू यहाँ पर डी टी वाई डी एक्स हो जाएगा। हम dx का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो dx का गुना 1 के साथ करेंगे तो dx, और 2 रूट एक्स का गुना dt के साथ करेंगे तो 2 रूट एक्स dt। यहाँ से dx का वैल्यू हमको मिल गया। अब इस क्वेश्चन में डाल दीजिए, तो cos रूट में x बाय रूट एक्स और गुना dx के जगह पर क्या देंगे अब 2 रूट एक्स dt। रूट एक्स से रूट एक्स खत्म हो जाएगा, 2 मेरा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचता है cos। ठीक है, रूट एक्स को हम क्या मान लिए हैं, रूट एक्स को मान लिए हैं t, तो यानी कि हो जाएगा cos t और यहाँ पर dt। ठीक है, अब बताइए 2 तो रहेगा, और cos, जैसे कि आपको कोई पूछ दे कि बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या होता है, ध्यान से समझिए, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस का c। ठीक ना, sin x प्लस c। तो बताइए cos t का कोई पूछेगा dt के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा cos sin t, क्या हो जाएगा sin t प्लस c। यहाँ पर cos t dt है, तो क्या हो जाएगा 2 तो रहेगा, cos का हो जाएगा sin t प्लस का c, यानी 2 को रहने दीजिए और sin को भी रहने दीजिए, और t का वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स डाल दीजिए t के जगह प्लस का c। यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा बात यही है आपके लिए कि पुट कर दीजिए टेन इनवर्स एक्स टू द पावर टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को t एज्यूम कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या कर दिए डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा d टेन इनवर्स x टू द पावर 4 बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर d टेन इनवर्स x टू द पावर 4 तो रहेगा, बाय d भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर x टू द पावर 4 है तो x के पावर 4 को यहाँ लिखना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, फिर इसको ऊपर लेके चलिए बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर d टेन इनवर्स x बाई डी एक्स रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस का x स्क्वायर होता है,
तो ध्यान दीजिए, यानी 1/1 होगा, प्लस में यहाँ पर एंगल में क्या है x, तो x का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे 1/1 तो होगा, यहाँ पर एंगल में x के पावर 4 है, तो x के पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 8 हो जाएगा, ठीक। और इनटू यहाँ पर ध्यान दीजिए 4x, x के पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, इक्वल्स टू dt/dx हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 4x क्यूब और y 1 प्लस 1 के साथ इसका गुना कर दी, 1 प्लस x के पावर 8 और इक्वल्स टू dt/dx। अब हमको चाहिए dx का वैल्यू, किसका वैल्यू, dx का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, dx का वैल्यू अगर चाहिए तो इससे इसका गुना करेंगे, इससे इसका गुना, तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब dx इक्वल्स टू 1 प्लस x के पावर 8 इंटू dt। यानी कि यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x के पावर 8 बट्टा में चला जाएगा 4x क्यूब और यहाँ पर dt, ठीक। यानी dx का वैल्यू हम इतना रखेंगे, ठीक, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। इसमें dx का वैल्यू रख दीजिए जब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, क्या है x क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 और y 1 प्लस x टू द पावर 8 और गुना dx के स्थान पर क्या रख देंगे 1 प्लस x के पावर 8 बट्टा में 4x क्यूब dt। अब ध्यान से समझिए, 1 प्लस x के पावर 8, 1 प्लस के x पावर 8 खत्म हो जाएगा, x क्यूब और x क्यूब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 1/4, तो 1/4 मेरा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बचा साइन, क्या बचा साइन, और इसको हम क्या माने, इसको हम मान लिए हैं t, tan इनवर्स x के पावर 4 को t, तो साइन है, इसके जगह पर हम लिख देते हैं t और यहाँ पर बचा है dt। अब बताइए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो साइन t का होगा माइनस कॉस t, तो माइनस कॉस टी प्लस सी, यानी गुना कर देंगे तो माइनस 1/4 कॉस, और टी का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस का c हो जाएगा। यानी t के जगह पर t का वैल्यू रख दिए हैं tan इनवर्स x टू द पावर 4। फाइनल यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी उत्तर दे सकते हैं, अब उस मेथड पर बात करेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप समझिए, तो सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा दिया गया है। अब हम चलेंगे सब्स्टिट्यूशन पर थोड़ा कंसेप्ट के ओर, क्योंकि इसको अगर फास्ट सॉल्व करना हो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा फास्ट, इस सब्जेक्टिव में हम इस प्रकार से करेंगे, ऑब्जेक्टिव में इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे इसको ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। इसको मिटा देते हैं। कंसेप्ट है आपका, जैसे कि एक कंसेप्ट लेंगे और उस पर एक दो एग्जाम्पल लेंगे, इस प्रकार से आपको बता दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास, पहले सबसे पहला कंसेप्ट ध्यान से समझिए। सबसे पहला कंसेप्ट, अगर पहला फॉर्मूला समझिए इसको, अगर फास्ट में सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। कहीं पर f ऑफ x के पावर में अगर n दिख जाए, ठीक है, और बगल में गुना में f डैश x दिख जाए, यानी फंक्शन के पावर में कोई वैल्यू हो, फंक्शन के पावर कोई नंबर हो और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके गुना में मिल जाए, तो उसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट करते हैं। f ऑफ x के पावर में n प्लस 1 और बट्टा में n प्लस 1 और प्लस का c, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन जैसे कि हमको करना है, मान के चलिए 10 के पावर 5 x दे दिए, यहाँ पर sec स्क्वायर x dx है। अब बताइए यहाँ पर ये मेरा फंक्शन हो गया 10x, मेरा अगर इसको फंक्शन मानते हैं तो फंक्शन के पावर 5 और फंक्शन का डिफरेंस 10x का डिफरेंशिएशन f डैश x ये है कि नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 के पावर में 6, एक 5 है, एक जोड़ देंगे तो 6, एंगल में x बाई 6 और प्लस का c, यही आंसर हो जाएगा। इसी को अगर हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो 10x को t मानिए, फिर भी उत्तर यही आएगा। अब ध्यान, जैसे कि सेकेंड एग्जांपल पर ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी ही क्वेश्चन था, अभी जो क्वेश्चन था आपका, अब ध्यान से समझिए, अभी जो क्वेश्चन था आपका उसका उत्तर हम डायरेक्ट दे सकते हैं। अब ध्यान से समझिए कैसे दे सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से कोई भी, जैसे कि यहाँ पर ले लिए, अभी जो क्वेश्चन था आपका x क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 और बट्टा 1 प्लस x टू द पावर 8 dx। मान के चलिए इस क्वेश्चन को हमको डायरेक्ट उत्तर देना है, तो हम कैसे देंगे, तो ध्यान दीजिए।
हमको देखना है यहाँ पर फंक्शन, अगर हम इसको समझते हैं इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेंगे। जैसे कि हम लिख लेते हैं साइन 10 इनवर्स x टू द पावर 4 गुना यहाँ पर x क्यूब बट्टा में 1 प्लस x के पावर में 8। अब ध्यान से समझिए, x के पावर में 8। अब ध्यान से समझिए, अगर ये मेरा फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव, ध्यान से इस फंक्शन को देखिए, इसी में कंसेप्ट लग जाएगा कौन सा वाला, तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए क्या लग जाएगा। अगर कहीं पर मिले साइन एंगल में f ऑफ x और उसके बगल में f डैश x मिल जाए, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है माइनस में cos t प्लस का c, यानी x है यानी f ऑफ x है तो f ऑफ x प्लस c। ठीक, इस प्रकार से तो देखिए साइन f ऑफ x तो f ऑफ x मेरा ही हो जाएगा। इस फार्मूला को ध्यान से देखिए, इस फार्मूला से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। तो साइन एंगल में जो फंक्शन है f ऑफ x और उसका डेरिवेटिव, तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब। तो 4x क्यूब के लिए 4 से गुना कर दिए तो यहाँ से 4 से भाग भी करना पड़ेगा। अब मेरा ये फंक्शन हो गया साइन f ऑफ x f डैश x। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/4 तो रहेगा, माइनस में cos f ऑफ x, तो माइनस cos f ऑफ x क्या है 10 इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस का c, तो माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/4 cos 10 इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको हम फास्ट भी उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, अगर थर्ड एग्जांपल लेते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, ये आपका नया कंसेप्ट हो गया, इस पर ध्यान दीजिए। अगर मान के चलिए इस प्रकार से ले लिए क्वेश्चन कि मान के चलिए साइन के पावर मान के चलिए 3 यहाँ पर x इंटू कॉस x dx। अब बताइए ये मेरा फंक्शन हुआ f ऑफ x, ये मेरा f डैश x होगा कि नहीं होगा। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट n में 1 जोड़ दीजिए, तो साइन में 3 है तो 1 जोड़ेंगे तो 4, एंगल में x और बट्टा में 4 प्लस का c, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कि सेकंड कॉन्सेप्ट लिखते हैं और सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जैसे कि आपके पास कुछ क्वेश्चन और हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जैसे कि मान के चलिए आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है कि बताइए अगर ऊपर में डिफरेंशिएशन और नीचे में फंक्शन मिल जाए dx, तो उसका आंसर डायरेक्ट होता है log mod f ऑफ x प्लस c। ठीक, अब इसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, ध्यान से समझिए, एग्जांपल के तौर पर हम जैसे कि देख लेते हैं और उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन है sin x बाय cos x, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मान के चलिए यहाँ पर cos x है और यहाँ पर sin x है और इसका इंटीग्रेशन करना है। बताइए ये मेरा sin x अगर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन ही होगा कि नहीं f डैश x, तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर log mod f ऑफ x क्या है sin x, तो sin x दे दीजिए यहाँ पर प्लस का c, क्योंकि ऊपर में डिफरेंशिएशन नीचे में फंक्शन मिलता है तो log फंक्शन प्लस c होता है। सेकंड एग्जांपल पर ध्यान दीजिए, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जैसे कि मान के चलिए 2x 5 प्लस का x² dx। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 का 0 x² का 2x, यानी कि इसका ये मेरा फंक्शन हो जाएगा अगर, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है f डैश x है, तो इसलिए इसका आंसर log mod क्या होगा 5 प्लस x² और प्लस c। ठीक, और इसी को अगर मान के चलिए पूरा प्रोसेस से सब्जेक्टिव में बनाना तो इसको t मानिए तो फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, मान के चलिए यहाँ पर sec स्क्वायर x और y नीचे में 10x दे दे dx। अब बताइए ये मेरा क्या है 10x मेरा क्या है फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है यानी कि log और मोड में 10x जो फंक्शन है वही प्लस c। ठीक, उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए इसी से रिलेटेड कुछ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। जैसे कि नेक्स्ट कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, जैसे कि है सेकंड फॉर्मेट इसका कि अगर ऊपर में इसका डिफरेंशिएशन मिले और नीचे में फंक्शन रूट के अंदर में मिले f ऑफ x dx, तो उसका आंसर डायरेक्ट 2 रूट
एफ ऑफ एक्स और प्लस सी हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि कुछ क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि 2x प्लस 3 और रूट में x² प्लस 3x, ठीक, और प्लस में 4 है, ये मेरा क्वेश्चन है dx। आप ध्यान से समझिए, ये जो रूट में दिख रहा है, रूट में क्या होता है, फंक्शन। तो फंक्शन, ये मेरा अगर फंक्शन है तो ध्यान से समझिए, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, मिल रहा है, 3x का 3 होगा, 4 का 0 होगा, यानी मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 रूट में जो फंक्शन है वही, तो रूट में x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस का c, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास, उस पर ध्यान दीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे कि मान के चलिए cos x माइनस का sin x और बटा रूट में, ठीक, रूट में sin x प्लस cos x dx। अब देखिए, ये मेरा अगर फंक्शन है f ऑफ x है, तो ये मेरा f डैश x है कि नहीं, इसको चेक करिए। अब ध्यान दीजिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, तो रूट में फंक्शन, उसके ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल जाता है, तो क्या हो जाता है 2 और रूट में फंक्शन प्लस c हो जाता है। तो 2 और रूट में फंक्शन क्या है, sin x प्लस cos x, तो cos x और प्लस का c, यही मेरा आंसर हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल पर ध्यान दीजिए, जैसे कि थर्ड एग्जांपल है आपके पास, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। थर्ड एग्जांपल है आपके पास, जैसे कि ध्यान से समझिए, है आपके पास 3x² प्लस 4 और बाय रूट अंडर, ठीक, रूट अंडर x³ 4x प्लस 5, x³ 4x प्लस 5 dx। अब बताइए, नीचे में फंक्शन दिख रहा है, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² 4x का 4 5 का 0, तो मिल रहा है, इसका मतलब 2 और रूट में फंक्शन ही हो जाए, फंक्शन मेरा क्या है, यही है, और डिफरेंशिएशन ही है, तो फंक्शन लिख दीजिए x³ प्लस 4x प्लस 5 प्लस का c, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझिए। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, आप इसको पहले लिख लीजिए, मिटा देते हैं, ठीक, इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए, इस पर कुछ और एग्जांपल लेते हैं रूट वाला पर, और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। ध्यानपूर्वक समझने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास, मान के चलिए चौथा एग्जांपल आपको समझ लीजिए। अगर यहाँ पर cos x है और नीचे में रूट के अंडर 1 प्लस sin x है dx, अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो ध्यान से समझिए। हमको देखिए, पूरा क्या है, मेरा फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिलना चाहिए f डैश x, तो ध्यान दीजिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, sin x का cos x मिल रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 प्लस sin x, क्योंकि 1 प्लस sin x मेरा क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन रूट में उसका डिफरेंशिएशन ऊपर, तो 2 रूट फंक्शन प्लस c हो जाता है, तो हो जाएगा यही उत्तर इसका। ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार से आंसर करेंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिए, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x है, और रूट के अंदर में e के पावर x और प्लस e के पावर माइनस x है और dx है। अब ध्यान दीजिए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, e के पावर माइनस x का e के पावर माइनस x, फिर माइनस x का करेंगे तो माइनस 1 निगेटिव हो जाएगा, यानी कि e मेरा फंक्शन है, तो ये मेरा क्या है ऊपर, ये मेरा डिफरेंशिएशन मिल रहा है f डैश x, तो क्या हो जाएगा उत्तर 2 रूट फंक्शन क्या है, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस का c हो जाएगा, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा से इस क्वेश्चन को समझे होंगे, और इसी में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट कुछ 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट पर, और उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला लिखते हैं, उस पर कुछ एग्जांपल है, उसको भी देख लीजिए, तो ऑलमोस्ट आपका सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा से कवर हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। ऑब्जेक्टिव में आप लोग इसी तरीका का प्रयोग करिएगा, सारे फॉर्मूला को एक जगह लिख लीजिएगा, और इसका प्रयोग सब्जेक्टिव के बनाने टाइम में भी आप करते रहिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि आपके पास एक ऐसा फॉर्मेट बन जाए, ध्यान से समझ लीजिए, ऐसा फॉर्मेट बन जाए, ऐसा फॉर्मेट कि ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल जाए, नीचे में 1 प्लस f ऑफ x यानी फंक्शन का स्क्वायर मिल जाए dx, तो इसका आंसर tan इनवर्स f ऑफ x और प्लस का c हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल है आपके पास cos x क्या है,
cos x और बट्टा में 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। अब ध्यान से समझिए इस बात को कि कैसे होगा। अगर ये मेरा फंक्शन, इसको हम लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर, ठीक। ये मेरा अगर फंक्शन है तो देखिए ये मेरा फंक्शन है, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है f डैश x। अब ध्यान से साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर tan इनवर्स फंक्शन प्लस c, तो फंक्शन क्या है साइन x, तो tan इनवर्स साइन x प्लस c हो जाएगा आंसर। सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे कि सेकंड एग्जांपल है आपके पास, बहुत ही शानदार एग्जांपल है, e के पावर x और बट्टा 1 प्लस e के पावर 2x dx। इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिए, इसको अगर इस प्रकार से नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए, इसको एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं, तो e के पावर x बाय, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस e के पावर x का स्क्वायर। अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 और x का गुना होकर 2x हो जाएगा पावर, इतना को इतना लिख सकते हैं। तो ध्यान फंक्शन का स्क्वायर, तो ये मेरा फंक्शन है, तो देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से होता है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर यहाँ पर फंक्शन का स्क्वायर मिल जाता है, tan इनवर्स फंक्शन प्लस c होता है, तो tan इनवर्स फंक्शन क्या है e के पावर x और प्लस का c हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए, जैसे कि इसी में मान के चलिए अगर ऐसा फॉर्मेट बन जाए, फॉर्मेट पर ध्यान दीजिए, अगर ऊपर में इसका डिफरेंशिएशन मिल जाए, नीचे में रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर मिल जाए, 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर मिल जाए, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे साइन इनवर्स और f ऑफ x प्लस c, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से, जैसे एक एग्जांपल पर ध्यान दीजिए, एग्जांपल है आपके पास कि मान के चलिए सेक स्क्वायर x और बट्टा रूट के अंदर में 1 माइनस टेन स्क्वायर x dx। अब बताइए, अगर ये मेरा फंक्शन का स्क्वायर है तो फंक्शन हुआ 10x, 10x का डिफरेंशिएशन यहाँ होना चाहिए, सेक स्क्वायर x है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और फंक्शन, फंक्शन क्या है 10x, तो दे दीजिए 10x और प्लस का c, यही मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग सब्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल, जैसे कि मान के चलिए, ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं। सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ से ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम चलेंगे सम इम्पोर्टेंट फंक्शन का डिफरेंस इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ 9 फॉर्मूला है, उसको ध्यान में रखेंगे तो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, जैसे कि सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, उसको हम कैसे कर पाएंगे। तो ध्यान से समझिए क्या है, इसमें टाइप वाई पढ़ा देते हैं। टाइप वाई कहने का मतलब टाइप 1 में 3 फार्मूला, टाइप 2 में 3 फार्मूला, टाइप 3 में 3 फार्मूला। अब ध्यान दीजिए, टाइप 1 में फर्स्ट फार्मूला क्या होगा, तो इंटीग्रेशन करना है 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, इसका फॉर्मूला क्या होगा। सेकेंड 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा। फिर थर्ड है इसी में कि 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तब क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, इसी पर जब रूट लग जाएगा तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, 3 प्रकार का है। तो सबसे पहले इसको देखिए, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तब क्या होगा। तो क्या होगा, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले सब में 1/2a होगा, इसमें भी और इसमें भी 1/2a होगा, दोनों में 1/2a होगा। उसके बाद लॉग ले लीजिए, ठीक है, और मोड दीजिए, ठीक है, और बट डिवाइड का चिन्ह प्लस का चिन्ह। अब ध्यान दीजिए, लॉग ले लीजिए, डिवाइड का चिन्ह दे दीजिए, ठीक, ध्यान से समझिए, और प्लस का c। अब ध्यान से समझिए, इस दोनों फॉर्मूला में क्या कनेक्शन है, 1/2a 1/2a, इस दोनों में फिर लॉग लॉग, फिर मोड लेंगे, डिवाइड का चिन्ह मोड लेंगे, डिवाइड का चिन्ह मोड को बंद करेंगे, प्लस का c। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, a, यहाँ पर a पहले है x बाद में, तो a पहले लिखिए x को बाद में लिखिए, यहाँ पर a पहले लिखिए x को बाद में, यहाँ पर देखिए x पहले है a बाद में, तो x को पहले a को बाद में, x को पहले a को बाद में। अब ध्यान से समझिए,
यहाँ पर इस वाले में प्लस देना है, यहाँ पर माइनस देना है, और इस वाले में यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस देना है। नहीं समझे तो ध्यान दीजिए, नहीं समझे अगर तो ध्यान दीजिए क्या होता है। फिर से ध्यान दीजिए इस दोनों फॉर्मूला के लिए, ठीक है। क्या होता है याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका, अगर 1/a² माइनस x² कहीं दिख जाए तो सबसे पहले 1/2a लेंगे, लॉग लगा देंगे, फिर मोड लीजिए, फिर डिवाइड का चिन्ह प्लस का c ऐड कर दीजिए। यहाँ पर भी 1/2 ले लीजिए, लॉग ले लीजिए, मोड ले लीजिए, डिवाइड का चिन्ह दे दीजिए, प्लस का c। अब ध्यान से समझिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले a है बाद में x, तो पहले a को लिखिए बाद में x को लिखिए, फिर यहाँ पर भी a को लिखिए बाद में x को। इसमें देखिए पहले x बाद में a, तो पहले x बाद में a को लिखिए, पहले x बाद में a को लिखिए। और इस वाले में माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर ऊपर में प्लस दे दीजिए, नीचे में माइनस, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ऊपर में यहाँ पर माइनस ही दे दीजिए, यहाँ पर प्लस दे दीजिए। यही इसका फॉर्मूला होता है। और इसका क्या हो जाता है ध्यान दीजिए, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, ठीक है। ये हुआ टाइप 1 के लिए 3 फॉर्मूला, ठीक है। अगर 1/a² माइनस x² है तो 1/2a log a प्लस x बट्टा a माइनस x प्लस c। 1/2 है अगर x² माइनस a² तो 1/2a log x माइनस a x प्लस a बाई मतलब प्लस का c। 1/a² प्लस x² है तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से समझिए इस बात को, इसमें टाइप 2 फॉर्मूला है, यानी टाइप 2 में क्या पढ़ेंगे तो ध्यान से समझिए। टाइप 2, तो टाइप 2 में भी 3 फॉर्मूला को पढ़ना है, यही रहेगा सब कुछ। 1/a² माइनस x² है तो यही दे दीजिए। फिर सेकेंड फॉर्मूला यही रहेगा, क्या है 1/x² माइनस a² तो इसको लिख दीजिए। फिर थर्ड फॉर्मूला क्या है 1/a² प्लस x² तो इसको भी लिख दीजिए। और सब पर रूट लगा दीजिए, इस सब को रूट में डाल दीजिए, सबको रूट में, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब ध्यान से समझिए इसके लिए क्या करना है, तो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा साइन इनवर्स x/a और प्लस का c। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/a नहीं होगा, टेन वाला में 1/a होगा, साइन वाला में 1/a नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x² माइनस a² है, क्या है x² माइनस a² है। अब ध्यान से समझिए क्या करेंगे, यहाँ पर ले लीजिए लॉग मोड x प्लस मोड प्लस का c, यहाँ पर भी ले लीजिए लॉग मोड में x प्लस खाली स्पेस प्लस का c। अब ध्यान से समझिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर जो है रूट में जो कहते हो यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा x² माइनस a²। यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट में a² प्लस x², ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नहीं समझे तो फिर से ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला पर। दोनों में क्या लेना है लॉग, क्या लेना है लॉग, इस दोनों में क्या लेना है लॉग, तो लॉग ले लीजिए। मोड में x प्लस का यहाँ पर खाली स्थान प्लस c, यहाँ पर भी लॉग मोड में x होगा प्लस खाली स्थान प्लस का c। अब ध्यान दीजिए खाली स्थान में क्या आएगा, जो रूट में है जो का त्यों रख दीजिए, तो क्या है रूट अंडर x² माइनस a², तो इसी को रख दीजिए। यहाँ पर क्या है a² प्लस x², तो यहाँ पर उसी को लिख दीजिए a² प्लस x², यही मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्मूला को लिखिए। फिर थर्ड टाइप का फॉर्मूला जो इसका थर्ड टाइप है उस पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए थर्ड टाइप इसका क्या है, इसको मिटा देते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ध्यान दीजिए थर्ड टाइप इसका है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा है और बहुत आसान है, ठीक। ध्यान दीजिए टाइप 3, टाइप 2 देख लिए, यहाँ पर टाइप 3 को देखिए, फॉर्मूला वही है, बस क्या बदल जाएगा तो ध्यान से देखिए। पहला फॉर्मूला आपका क्या था, पहला फॉर्मूला आपका क्या था, पहला फॉर्मूला आपका था कि a² माइनस x² क्या था, ध्यान दीजिए यहाँ पर a² माइनस x², अब छुच्छे रूट में a² माइनस x² dx रहेगा, तब क्या लिखेंगे पहला फॉर्मूला। दूसरा अगर इसी में रूट में अगर x² माइनस a² रहेगा तब क्या लिखेंगे। फिर तीसरा अगर रूट में a² प्लस x² रहेगा dx, तब क्या लिखेंगे। अब ध्यान से समझिए इस बात को, इस फॉर्मूला जैसे कि सबसे पहला क्या था 1 इतना था विदाउट रूट, फिर 1 रूट में इतना, अब क्या है 1 हट गया, अब पूरा का पूरा रूट में है, ठीक है। और इस कंडीशन में हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे तो ध्यान से समझिए, ठीक है।
इसके लिए बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। सब में x/2 लिखिए, सब में x/2 लिखिए, x/2 लिखिए, कोई दिक्कत? इस तीनों फार्मूला में x/2 लिखिए, फिर जो क्वेश्चन है उसी को लिख दीजिए। फार्मूला क्या है यहाँ पर? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है रूट में? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसी को लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है रूट में? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसी को लिख दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ए स्क्वायर किस में है? प्लस में, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 लिख दीजिए प्लस में। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में है तो माइनस में ए स्क्वायर बाई 2 लिख दीजिए। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 लिख दीजिए। अब ध्यान से समझिए इसमें क्या ऐड करना है और कैसे। साइन इसमें अब ऐड कर देना है बस साइन इनवर्स का x बाई ए प्लस का c, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सेकेंड वाला में क्या ऐड करना है? तो ध्यान दीजिए लॉग मोड x प्लस का रूट में जो है वही लिख दीजिए। तो रूट में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का c हो जाएगा। और इसमें भी क्या करेंगे? लॉग मोड x प्लस रूट में जो है वही लिख दीजिए। क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। यही तीसरा टाइप का फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों को याद नहीं हुआ तो फिर से ध्यान दीजिए, समझ जाइएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए, इसको फिर से हम लिखते हैं। कैसे याद रखना है? याद करना नहीं, हो जाना चाहिए, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, इस तीनों फॉर्मूला में सबसे पहले क्या करना है? x/2 होगा, x/2 होगा और x/2 होगा, ठीक है? और जो रूट में है उसी को इसके साथ लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसमें क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। इसमें रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक? अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ पर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 लिख दीजिए। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में है तो माइनस में ए स्क्वायर बाई 2 लिख दीजिए। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 लिख दीजिए, ठीक है? और उसके बाद इस पहले वाले में लगा दीजिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस का सी। यहाँ पर लगाइए लॉग, यहाँ पर भी लगाइए लॉग मोड एक्स लिखिए प्लस, ठीक है? जो है रूट में वही लिख दीजिए। तो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी, ठीक है? यहाँ पर लॉग मोड में एक्स प्लस रूट में जो है वही लिख दीजिए। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, यही क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। हम तीनों टाइप का फॉर्मूला देख लिए हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, फिर बहुत बेहतरीन हो पाएगा, कंसेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए कुछ क्वेश्चन क्या है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसी फॉर्मूला से रिलेटेड, तो आप लोग अच्छा कर पाइएगा, ठीक? जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जैसे कि है आपके पास, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/36 और प्लस का एक्स स्क्वायर dx। अब ध्यान से समझिए। और इसके बगल में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक? अब ध्यान से समझिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1/16 माइनस का एक्स स्क्वायर dx, ठीक? अब ध्यान से समझिए क्या होता है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसको पहले उस पैटर्न पर ले जाना होगा जिस फॉर्मूला को अभी हम पढ़े हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो गिवन 1/ इस 36 को 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस का एक्स स्क्वायर है ही dx। अब बताइए, फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है अगर कहीं पर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए। अब ध्यान दीजिए, a माने कांस्टेंट का स्क्वायर, x माने वेरिएबल का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो ध्यान दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? 1/a, तो a का वैल्यू कितना है? 6, तो 6 हो जाएगा। a का स्क्वायर है ही, लेकिन यहाँ पर a लिखना रहता है, तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो 1/a tan इनवर्स x/a फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े। तो ध्यान दीजिए 1/6, उसके बाद क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x/a, तो x ही है, x/a, a का वैल्यू 6 और प्लस का c, यही मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान से समझिए, गिवन
क्या हो जाएगा 1/16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस एक्स का स्क्वायर तो है ही। अब बताइए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1 अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो क्या पढ़े हैं, ध्यान दीजिए 1/2a लॉग मोड ए वाला, यहाँ पर ए है पहले तो ए लिखिए, बाद में एक्स है तो एक्स लिखिए, पढ़े हैं ना। फिर यहाँ पर ए है बटा दीजिए, ए है एक्स है, ऊपर में प्लस दे दीजिए, नीचे में माइनस दे दीजिए और प्लस का सी, यही होता है फॉर्मूला। तो लगा दीजिए क्या हो जाएगा 1/2 और गुना ए का वैल्यू कितना 4 और उसके बाद लॉग मोड, अब पहले लिखेंगे ए को तो ए का वैल्यू 4 है, फिर प्लस एक्स को तो एक्स का वैल्यू एक्स ही है और बट्टा यहाँ पर 4 माइनस एक्स प्लस का सी, यानी इसको फाइनल 1/4 गुना 8 हो जाएगा लॉग मोड 4 प्लस का एक्स और बट्टा 4 माइनस का एक्स प्लस का सी हो जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा और उम्मीद करते हैं आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको हम मिटाते हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट को समझिए, जिस फॉर्मूला को पढ़े उस फॉर्मूला के फॉर्मेट में क्वेश्चन ऑलवेज दिया हुआ नहीं रहता, उसको ले जाना होता है और उसको ले जाने के बाद सॉल्व करना होता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बताना है आपको कि बताइए अगर क्वेश्चन ऐसा है 1/√16 प्लस का एक्स स्क्वायर dx, रूट के अंदर में कितना है 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/√5 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अब बताइए इसको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको अपने फॉर्मेट में ले जाइए ताकि फॉर्मूला अप्लाई हो सके। तो 1/√, इस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस एक्स का स्क्वायर तो है ही dx। अभी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप बताइए कि ऐसा पढ़े हैं कि 1/रूट में अगर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है लॉग मोड में x प्लस रूट में जो है वही लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी। इस फॉर्मूला का हमको क्या करना है, प्रयोग करना है इसके लिए। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, लॉग मोड में x है तो x ही है, प्लस रूट में जो है वही लिख दीजिए, तो क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस का सी। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग मोड x प्लस का √4 का स्क्वायर 16 प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, √a² प्लस एक्स स्क्वायर वाला। अब इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, इस पर कौन सा करेंगे, इसको पहले अपने फॉर्मूला के फॉर्मेट में लाने का कोशिश करिए। तो इसको सबसे पहले 1/√, इस 5 को √5 का स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में एक्स का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए फॉर्मूला पढ़े 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a और प्लस का c। तो यहाँ पर कांस्टेंट का स्क्वायर फिर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x है तो x बाई a का वैल्यू क्या है √5 तो √5 प्लस का c। यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया गया है कि बताइए 1/√3x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 25, ठीक है, या 25 नहीं लीजिएगा तो आप 16 ले लीजिए, ठीक, dx कुछ भी इस प्रकार से अरेंज्ड है। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद है मान के चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच कि अगर इंटीग्रेशन 1/√x²
2x प्लस का 5 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को पहले। तो क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पहले बताइए किसका, तो ध्यान दीजिए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, तो ध्यान से समझिए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो अगर ऐसा कहीं पर दिखे आपको तो पहले फॉर्मूला बताइए, रूट के अंडर में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या उसी को हम ए स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, लॉग मोड एक्स, जो एक्स है वही वाला एक्स और रूट में जो है वही लिख दीजिए, तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का सी। तो लगाइए इस पर फॉर्मूला, इस पर डायरेक्टली फॉर्मेट बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको लिखिए तो क्या हो जाएगा, लॉग मोड एक्स कितना है 3x प्लस 2, तो लिखिए 3x प्लस 2। यहाँ पर x का स्क्वायर है इसलिए x लिखते हैं, यहाँ पर किसका स्क्वायर 3x प्लस 2 का स्क्वायर, तो x का वैल्यू 3x प्लस 2 लिखिए, प्लस में रूट अंडर जो है वहीं लिख दीजिए, क्या है 3x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस का 16 और प्लस का हो जाएगा c। लेकिन ये आंसर मेरा अभी तक गलत है। अब इसको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझिए। इसको सही करने के लिए जो x जो है मेरा उस डिफरेंशिएशन से भाग देना होगा। तो x मेरा कितना है 3x प्लस 2 है, तो 3x प्लस 2 का 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, 2 का 0 होगा, तो इस पूरे में 3 से भाग देंगे। तो इसको अच्छा से लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे 1/3 हम यही लगा देते हैं। ठीक है, 1/3 को हम यही लगा देते हैं, यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, अभी मेरा क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, क्या है क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है। अब इसको उसी फॉर्मेट में ले जाना होगा, है नहीं दिया होगा। अब ध्यान से समझ इसको कैसे ले जाते हैं। अब इस तरीका को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसका फैक्टर नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, पहले हम इसको लिख लेते हैं एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 5। अब ध्यान दीजिए, अगर जब भी कभी एक्स एक्स स्क्वायर के बाद प्लस रहे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, चाहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर के बाद प्लस है, तो देखिए इस एक्स के स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर समझिए, प्लस 2x को 2, ए का वैल्यू कितना है x है तो x दे दीजिए, और b का वैल्यू कितना ले कि 2ax रहे। अब ध्यान दीजिए, अगर आप b का वैल्यू नहीं सोच पा रहे तो आप क्या करिए, ये जो 2a आएगा यहाँ पर, a तो पहले से पता है, x का स्क्वायर लिख दिया यानी कि a स्क्वायर हो गया, प्लस 2a, a का वैल्यू तो यहीं से ले लेंगे x। अब जो आया है 2a का वैल्यू, तो इस बारे में भाग दे दीजिए, तो 2x में 2x से क्या हो जाएगा, भाग तो कितना बचेगा 1, यानी b का वैल्यू हमको कितना लेना पड़ेगा 1, तो a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, और प्लस का b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर अपने मन से ऐड कर दिए हैं। तो इसको सही करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बता देते हैं, इसको ध्यान से समझिए, फिर डायरेक्ट लिख देंगे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 5 है, ध्यान से समझिए। तो एक्स एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर हो गया, और प्लस 2a का वैल्यू x लेना होगा तो 2a, और b का वैल्यू हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, जो आया उसी से बीच वाले में भाग दीजिए, तो 2x से 2x में भाग देंगे तो 1, यानी b का वैल्यू पता चल गया, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, फार्मूला को बनाने के लिए तो b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर को हमने मन से ऐड किया तो एक का स्क्वायर घटा भी दीजिए। ठीक है, और प्लस में क्या है 5, तो 5 को रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक मिलकर के किसका फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर 5 और 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी प्लस का 4 बचेगा, और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो कुल मिला करके जो दिया गया है उसको क्या लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिए, यानी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, अच्छा बताइए कि इसमें कंफ्यूजन किसी को ना हो कि माइनस यानी 1 का स्क्वायर, माइनस में ऐसे 1 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, इस दोनों में अंतर है। माइनस में अगर 1 का स्क्वायर है इसका मतलब माइनस में ही 1 आएगा, क्योंकि माइनस तो पहले है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसलिए -1। लेकिन -1 का जब होल स्क्वायर रहेगा तो वो 1 हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर माइनस में 1 ही रहेगा, इसलिए 5 में से 1 घटेगा तो 4। ठीक, अब ध्यान से समझिए, अगर इस बात को समझ गए हैं तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक,
अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे जो कहते हूँ। तो गिवन 1/√अंडर, अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर dx। अब बताइए इसी फॉर्मूला से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है लॉग मोड x, तो x के जगह पर क्या है x प्लस 1, तो दे दीजिए x प्लस 1 और प्लस रूट अंडर जो है वही लिख दीजिए। इसको तोड़ते हैं तो क्या आता है यही, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर 2x और प्लस का 5 प्लस c, और x प्लस 1 के डिफरेंशिएशन से भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं 1 ही आएगा। ठीक है, फाइनल यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विशेष रूप से इस पर ध्यान दीजिए। इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन कुछ क्वेश्चन देख लीजिए और आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं कि 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 20 dx, और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान से समझिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसका अगर हमको इंटीग्रेशन चाहिए तो पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में ले जाना होगा। तो अभी जस्ट बताए हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 20 है। तो बताइए एक्स स्क्वायर के बाद क्या आ गया माइनस, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जिसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब ध्यान दीजिए, तो इसको बताइए क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया माइनस 2, a का वैल्यू तो x होगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसी बात को स्टूडेंट नहीं समझ पाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो लिख दिए, a स्क्वायर माइनस 2 तो होगा फॉर्मूला का a का वैल्यू यहीं से पता चल जाएगा क्योंकि a स्क्वायर हम लिख लिए, तो a का वैल्यू x, और b का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 4x में क्या करिए इस 2x से भाग कर दीजिए, तो 2 दूना 4, x से x खत्म तो 2, यानी b का वैल्यू हमको 2 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 लेंगे तो समझ इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा और 4x भी हो गया, और 2 लिए तो a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो प्लस का b स्क्वायर भी करना होगा, तो b का वैल्यू 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हम अपने मन से ऐड किए हैं तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा, तो घटा दीजिए, और प्लस में है 20 तो प्लस में 20 को लिखिए। अब देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक मिलकर के एक फॉर्मूला दे रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी को हम कहते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ध्यान दीजिए 20 में से 2 का स्क्वायर 4 जाएगा, 20 में से 4 गया तो प्लस का बचेगा 16, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक, यानी कुल मिला के हम कितना को लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 को हम इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिए, तो कैसे लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। तो गिवन 1/√अंडर, आप बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर dx। और अभी आप जस्ट पढ़ें कि कहीं भी अगर रूट में ऐसा रहे एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर dx, तो हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला लॉग मोड x प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस का c। अब ध्यान दीजिए, इसको लिख दीजिए लॉग मोड में x, तो मोड में x क्या हो जाएगा x माइनस 2, x के स्थान पर x माइनस 2 है तो x का वैल्यू वही हो जाएगा, प्लस रूट अंडर मोड में जो है वही, और इसको तोड़ते हैं तो यही आ जाता है ना, तो इसी को लिख दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 20 और प्लस का c। x के जगह पर क्या है x माइनस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, तो इससे भाग भी देंगे तो इतना ही रह जाएगा, यानी फाइनल आंसर मेरा यही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रकार के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इससे आगे पढ़ने के लिए ध्यान दीजिए, इसको पहले मिटा देते हैं। अब आप जैसे कि 9 फॉर्मूला था, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 2 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है,
डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब ध्यान से समझिए। अब हम पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब उस पर ध्यान दीजिए। अब हम पढ़ेंगे ध्यान दीजिए। अब हम इससे आगे देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है तो उस पर ध्यान दीजिए। तो फिर आइए फिर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइए ध्यान दीजिए। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को क्या होता है। अब ध्यान से समझिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए, हमको अभी क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ध्यान दीजिए, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सॉल्यूशन हम किस प्रकार से कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए इसमें दो फॉर्मूला पढ़ना है। पहला, अगर इंटीग्रेशन u इंटू भी का करना है dx तो क्या होता है फॉर्मूला, तो u को अगर बाहर रखते हैं तो v का इंटीग्रेशन करिए तो v dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन लीजिए, फिर जिसको बाहर रखें उसका डिफरेंशिएशन करिए तो du बाई dx, फिर इनटू इसका इंटीग्रेशन करिए जिसका इंटीग्रेशन किए हैं तो v dx, इस टोटल का फिर से इंटीग्रेशन करिए dx। यही क्या होता है फॉर्मूला होता है। सेकेंड फॉर्मूला होता है, अब ध्यान दीजिए सेकेंड को पहले इसको थोड़ा रिपीट करिए। अब ध्यान दीजिए क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, उस पर विशेष रूप से ध्यान दे दीजिए आप लोग। क्या होता है u इंटू भी dx रहेगा, तो क्या करेंगे u को बाहर रखेंगे तो v का इंटीग्रेशन v dx हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन तो du बटे dx, इंटू जिसका इंटीग्रेशन यहाँ किए उसी का v dx, इस टोटल का फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बताइए क्या होगा इसका फॉर्मूला, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो u को अगर बाहर रखते हैं तो v dx हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन जिसको बाहर रखें उसका डिफरेंशिएशन तो du बटे dx, इनटू इंटीग्रेशन का साइन v dx, यानी कि जो है यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन उसी का, और इस टोटल का हमको क्या कर देना है फिर से इंटीग्रेशन। यही क्या होता है फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला ध्यान दीजिए, सेकेंड फॉर्मूला है कि अगर e के पावर में x बगल में f ऑफ x प्लस में f डैश x रहेगा तो इसका आंसर डायरेक्ट ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा dx, इसका आंसर e के पावर x इंटू f ऑफ x प्लस c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगर e के पावर x है फंक्शन है प्लस में फंक्शन का डिफरेंशिएशन है तो e के पावर x गुना फंक्शन प्लस c हो जाता है। इस दो फार्मूला का हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम प्रयोग करेंगे। आइए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एक शब्द आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आइलेट। क्या आता है आइलेट, ILATE, आइलेट। आइलेट का मीनिंग आप लोग जानते हैं तो बताइए आइलेट का मीनिंग क्या होता है। अब ध्यान दीजिए हम आपको बता दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए। आइलेट, आई का मतलब क्या होता है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम आई के नाम से जानेंगे। एल यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, अब ध्यान दीजिए उसके बाद है ए, तो ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद है टी जिसका मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, अब ध्यान से समझिए आई का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपसे पूछे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसा होता है तो जैसे कि देखे होंगे कि साइन इनवर्स x होता है, cos इनवर्स x होता है, ये सब क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल है। जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन का बात करेगा तो जैसे कि मान के चलिए log x हो गया, कहीं पर log x स्क्वायर हो जाएगा, कहीं पर log x प्लस 1 हो जाएगा, ये सब लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन का जब बात करेंगे तो जैसे कि x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, ये सब क्या है अलजेब्रिक फंक्शन।
अब ध्यान दीजिए, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बात आएगा तो sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, ये सब क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बात आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो ध्यान दीजिए e के पावर x हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a के पावर x हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 5 के पावर x हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस सब को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस सब को देखिएगा तो समझिए कौन सा क्या फंक्शन है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, समझ जाइएगा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक भी पढ़े हैं, लॉग के बारे में भी जानकारी लिए, तो अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा, विदाउट फॉर्मूला आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक, ध्यान दीजिए, जैसे कि आपके पास कुछ क्वेश्चन है उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, x sin x dx, इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिए u इंटू भी रहेगा तो अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें u कौन सा होगा v कौन सा होगा, तो यहाँ से पता करेंगे। आई लेट में जो पहले आएगा उसको हम कहेंगे क्या u और बाद में आएगा उसको v। तो ध्यान दीजिए x मेरा क्या है अलजेब्रिक फंक्शन और sin x मेरा क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब बताइए हम a वाले को u मानेंगे कि t वाले को, तो a वाले को u मानना पड़ेगा, इसको v मानना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले आएगा उसको u, जो बाद में आएगा उसको v। तो ध्यान दीजिए इसमें a यानी अलजेब्रिक फंक्शन मेरा ये हो गया, इसको u मानेंगे, और ये मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है तो इसको हम v मान लेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है तो ध्यान से समझिए, अभी आपको फॉर्मूला बताया गया है, क्या होता है कि अगर u इंटू वी डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो u और इंटू का वी डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए क्या बताए हैं, u को बाहर रखे v का इंटीग्रेशन, फिर जिसको बाहर रखे उसी का डिफरेंशिएशन, इंटू का इंटीग्रेशन किसका वी डी एक्स दूसरे वाले का, और फिर टोटल का क्या कर देना है इंटीग्रेशन। यही क्या होता है फॉर्मूला होता है, और इसका प्रयोग करिए। u भी का पता हम आइलेट से लगाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे जब भी, तो ध्यान दीजिए, तो गिवन लिख लेंगे क्या है x sin x dx। यहाँ पर पता चल रहा है u का वैल्यू x है और v का वैल्यू sin x है, तो हम क्या करते हैं ध्यान दीजिए u को क्या रखते हैं बाहर, तो sin x को क्या रखें, x को क्या रखेंगे बाहर, तो v का इंटीग्रेशन, तो v क्या है मेरा sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन du बाई dx, तो u का वैल्यू क्या है x, यानी कि dx बाई क्या हो जाएगा dx, इंटू इंटीग्रेशन किसका v dx यानी कि sin x का इंटीग्रेशन, और टोटल का फिर से इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ध्यान दीजिए x, और आप बताइए sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होता है माइनस cos x और प्लस का c, माइनस cos x प्लस c, इसका क्या होगा माइनस का cos x, और माइनस यहाँ पर रहने दीजिए इंटीग्रेशन dx बाई dx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 होगा गुना sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x हो जाएगा। ठीक, इस टोटल का dx बाई dx का वैल्यू 1, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, अब देखिए ई माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस में माइनस x cos x, ई से माइनस और ई माइनस मिलके प्लस, और यहाँ पर बचेगा cos x dx। अब बताइए माइनस में x cos x रहेगा और प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और प्लस का c, यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ठीक, इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आपका कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, ले घबराना नहीं और आराम से सीखने का कोशिश करना है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x sec स्क्वायर x dx, क्या है x sec स्क्वायर x dx। अब ध्यान दीजिए आइलेट को बुलाइए, आइलेट। अब बताइए ये मेरा x क्या है, x क्या है और कौन u होगा कौन v, तो कैसे पता करेंगे, अलजेब्रिक में आता है x y, ये सब आता है x x स्क्वायर, ये सब अलजेब्रिक। उसके बाद
सेक है तो सेक किस में आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक में। तो बताइए जो पहले आया उसको यू मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको भी मानेंगे। तो पहले यू, तो पहले अलजेब्रिक इसको यू कहेंगे और इसको भी कहेंगे। ठीक, अब आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए कि u इंटू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं कैसे। तो ध्यान दीजिए u को बाहर रखते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, जो जिसको बाहर रखे हैं उसी का डिफरेंशिएशन, तो du बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन उसी का जिसका पहले किए हैं वी डी एक्स, और टोटल का इंटीग्रेशन। यही क्या होता है, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन करेंगे जब भी तो गिवन जो है उसको पहले लिखिए, तो x सेक स्क्वायर x dx। अब ध्यान से समझिए, x को क्या रखेंगे हम बाहर, क्योंकि x मेरा क्या है, u है, तो u को बाहर कर दीजिए। उसके बाद बच गया सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए फिर क्या है du बाई डी एक्स। तो u क्या है मेरा x, जिसको बाहर रखें उसी का इंटीग्रेशन, तो dx बाई डी एक्स। ठीक, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ उसी का, तो सेक स्क्वायर डी एक्स। इस टोटल का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझिए, x तो रहेगा, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, सेक स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x प्लस c होता है, इसका हो जाएगा 10x, फिर माइनस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका dx बाई dx का वैल्यू 1 गुना यहाँ पर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, ठीक है dx। अब 1 के साथ गुना होगा तो बस बचेगा क्या, 10x, तो x 10x माइनस यहाँ पर बच रहा है 10x। अब बताइए 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10x dx रहेगा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिए लॉग मोड सेक x प्लस c होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए x 10x को रहने दीजिए माइनस 10x का इंटीग्रेशन लॉग मोड सेक x प्लस c होता है। यही फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। उम्मीद करते हैं आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को भी अच्छा करेंगे। ठीक है, और मजा में पढ़िए, एंजॉय करिए, मैथ के साथ खेलिए। तो ध्यान दीजिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान दीजिए, जैसे कि x cos x क्या दे दिया, इंटीग्रेशन करना है x cos x का, x cos x dx। x sin x का भी हम सॉल्व किए हैं, x cos x का, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ठीक, विशेष रूप से ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, u इंटू भी है तो हम आई लेट को बुलाइए, आई लेट। अब देखिए यहाँ पर x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, और cos x क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जो पहले आया u होगा, बाद में आया v होगा, तो इसको हम u कहेंगे और इसको हम v कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो जो दिया हुआ पहले लिख लीजिए, तो गिवन x cos x dx। अब ध्यान से समझिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, u v dx, u इंटू वी डी एक्स। तो u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, जिसको बाहर किए उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो du बाई डी एक्स इंटू जिसको इंटीग्रेशन किए उसी का इंटीग्रेशन यहाँ पर, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। यही क्या होता है फॉर्मूला। तो लगाइए, u को बाहर करिए, u मेरा x है तो x को बाहर करिए, तो यहाँ पर cos x का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए, जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन, तो dx बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos dx, जिसका इंटीग्रेशन यहाँ पर किए यहाँ पर भी करेंगे, तो टोटल का फिर से इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर x है तो x रहेगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए dx बाई dx का वैल्यू 1 हो जाएगा, गुना cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, फिर dx, और 1 का गुना sin x के साथ होगा तो यहाँ पर x sin x को रहने दीजिए, फिर माइनस 1 का गुना sin x के साथ तो sin x ही होगा। अब बताइए sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x sin x को रहने दीजिए, x sin x को रहने दीजिए, माइनस sin x का होता है इंटीग्रेशन माइनस cos x और प्लस c। तो क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, x sin x तो है ही, x sin x है ही, इस माइनस का गुना होकर हो जाएगा प्लस में cos x और प्लस का c। यही फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर कर पा रहे होंगे।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन करना हो। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आपके पास कि x इंटू ई के पावर x dx। ठीक, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। इसको कैसे करेंगे, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हम आईलेट को सबसे पहले बुलाएंगे, तो आईलेट में देखिए, और यहाँ पर कौन कौन सा फंक्शन है। एक है अलजेब्रिक, x को कहते हैं अलजेब्रिक। उसके बाद e के पावर x को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल, यानी कि आईलेट में e। तो पहले a आता है कि पहले e, तो e बन जाएगा अलजेब्रिक, v बन जाएगा e के पावर x वाला, यानी एक्सपोनेंशियल। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन जो दिया हुआ डाटा है उसको लिख लीजिए। क्या है, x इंटू ई के पावर x dx। अब ध्यान से समझिए, फॉर्मूला क्या होता है। अगर u इंटू वी डी एक्स रहे तो u को बाहर करिए, v का इंटीग्रेशन करिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन करिए, तो du बाई डी एक्स इंटू फिर इंटीग्रेशन जिसका इंटीग्रेशन यहाँ किए यहाँ भी करिए, तो v dx टोटल का फिर से इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूला का प्रयोग करिए, तो यहाँ पर u मेरा क्या हो गया, u मेरा ई हो गया, v मेरा u हो गया। ठीक है, v मेरा e के पावर x हो गया, क्योंकि a पहले आ रहा है, v बाद में आ रहा है, यानी अलजेब्रिक फंक्शन पहले है आईलेट में, एक्सपोनेंशियल बाद में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर u को बाहर करिए, यानी x को बाहर कर दिए, तो क्या बचा, e के पावर x, इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन, तो x को बाहर किए हैं तो dx बाई dx इंटू इंटीग्रेशन इसका जिसका यहाँ किए हैं, तो e के पावर x dx, और टोटल का फिर से इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिए, x e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, और माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका हो जाए dx बाई dx का वैल्यू 1 गुना e के पावर x का e के पावर x से होता है इंटीग्रेशन dx। यहाँ पर x e के पावर x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 1 का गुना e के पावर x के साथ, e के पावर x और dx। अब बताइए, यहाँ पर x e के पावर x तो रहेगा, माइनस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से हो जाएगा, और प्लस का c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, प्लस का c हो जाएगा। चाहे तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, e के पावर x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो e के पावर x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर -1 और प्लस का c। यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छा से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आईलेट के माध्यम से हम यूवी का पहचान करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि बता दें आपको कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत शानदार है, और बोर्ड के लिए भी log x दे दिया, इसका इंटीग्रेशन करना, log x dx। तो बहुत बच्चा क्या करता है, 1/x प्लस c लिख के निकल जाता है। 1/x नहीं होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, log x का 1/x नहीं होता। ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, इसको करने के लिए हम इसी तरीका से सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो यहाँ पर एक ही फंक्शन है, क्या है, log x। तो समझिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, गिवन जो दिया हुआ है log x, और इंटू इसके गुना में 1 को लिख देते हैं इंटू dx। तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आईलेट को बुलाइए, आईलेट आईलेट। अब देखिए, पहले लॉगरिथमिक आता है, और इसमें कहीं पर कांस्टेंट फंक्शन का जिक्र नहीं। 1 क्या है मेरा, इसके गुना में कुछ नहीं, तो 1 को लिख लिए, तो 2 फंक्शन का गुना हो गया। अब ध्यान दीजिए, और उसके बाद ही आएगा, यानी u बनेगा i और v बनेगा 1, क्योंकि 1 इसमें है ही नहीं कांस्टेंट फंक्शन का जिक्र। तो u मेरा बन जाएगा u log x, और v मेरा बन जाएगा 1। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिए, u इंटू वी डी एक्स रहता है, तो होता है u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, अब जिसका क्या किए हैं, फिर से दीजिए इंटीग्रेशन के साथ, जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन, तो du बाई dx, फिर इनटू इंटीग्रेशन किसका, जिसका यहाँ किए हैं, तो यहाँ पर v का किए, यहाँ पर भी v का, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर भी लगा दीजिए, यहाँ पर u को क्या करेंगे, बाहर, तो log x को क्या कर दीजिए, बाहर,
क्या बच गया 1, तो 1 dx हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन, तो किसको बाहर किए log x, तो d log x और y dx हो जाएगा। और इनटू इंटीग्रेशन किसका, तो 1 dx का, और टोटल का क्या करेंगे हम, टोटल का कर देंगे इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझिए, log x तो log x रहेगा और 1 मतलब dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक, और माइनस, अब ध्यान से समझिए, माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होगा गुना, और 1 dx का इंटीग्रेशन x होगा फिर dx। यहाँ पर x से x खत्म हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए इसको x को पहले लिख लीजिए, तो x log x माइनस यहाँ पर क्या बचता है, कट गया तो कुछ नहीं 1 dx। अब ध्यान दीजिए x log x तो रहेगा और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का, माइनस है तो माइनस, इसका इंटीग्रेशन x प्लस का c, यही क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहे तो इस दोनों में से x को कॉमन निकाल लेते हैं तो एक और आंसर लिख सकते हैं। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा log x और यहाँ पर बचेगा -1 और प्लस का c, यानी मेरा log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस x प्लस c, चाहे x इंटू log x माइनस 1 प्लस c। अब ध्यान दीजिए इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से ही हम सॉल्व करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। जैसे कि एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन होगा जिसको अभी हम करने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन। जैसे कि बोल रहा है e के पावर x और sin x, ध्यान दीजिए e के पावर x sin x dx। अब ध्यान दीजिए ज़्यादा कुछ नहीं, हमको आइलेट को बुलाइए, आइलेट को बुलाइए। अब ध्यान दीजिए e के पावर x मेरा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, sin x मेरा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब बताइए पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आ रहा है कि पहले एक्सपोनेंशियल, तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ट्रिगोनोमेट्रिक वाला u होगा, एक्सपोनेंशियल वाला v होगा। अब समझिए इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा v, और ये क्या हो गया मेरा u। फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर u इंटू वी डी एक्स है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, u को बाहर करिए, v का कर दीजिए इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन, तो du बाई डी एक्स, इंटू इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, जिसका यहाँ किए हैं तो v dx, और टोटल का फिर से इंटीग्रेशन। तो लगाइए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, डायरेक्ट लगा दीजिए यहाँ से। अब ध्यान दीजिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक काम करिए, आप इसको लेट कर लीजिए i इक्वल्स टू i मतलब हो गया इंटीग्रेशन e के पावर x sin x dx। और आपको पता है ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, u है और ये मेरा v है, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए इस पर फॉर्मूला लगाइए, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u को क्या करेंगे बाहर, u क्या है यहाँ पर मेरा sin x, तो sin x को कर दीजिए बाहर, और v dx, तो v क्या है मेरा e के पावर x, तो इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन, तो d sin x और बाई dx, sin x को हम बाहर किए थे तो u का डिफरेंशिएशन, फिर इनटू इंटीग्रेशन जिसका यहाँ किए यहाँ भी करिए, ठीक है, और टोटल का फिर से इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं i इक्वल्स टू, तो sin x और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होता है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x से होता है, फिर dx। अब ध्यान से समझिए i इक्वल्स टू हम कह सकते हैं कि sin x, इसको पहले e के पावर x को लिख दीजिए, तो e के पावर x sin x माइनस, अब ध्यान दीजिए इसको थोड़ा अच्छा से लिखेंगे तो e के पावर x cos x dx। अब इस पर फिर से लग जाएगा बाय पार्ट्स, क्योंकि फिर से आ गया दो फंक्शन गुना में इंटीग्रेशन के अंदर, इस पर फिर से लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए इसमें भी क्या हो जाएगा, ये मेरा v होगा, ये मेरा u होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक, फिर से इस पर क्या लग जाएगा, वही वाला फॉर्मूला। तो ध्यान दीजिए लगा देते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल्स टू, ध्यान से समझिए e के पावर x sin x, माइनस है तो माइनस। अब इस पर फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से समझिए, फॉर्मूला होता है u को बाहर करेंगे तो u मेरा क्या है cos x, तो cos x को यहाँ पर बाहर, यहाँ पर u मेरा हो जाएगा e और v मेरा हो जाएगा a, ठीक है। तो u को बाहर करिए यानी कि cos x को बाहर करेंगे तो e के पावर x dx, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन,
फिर किसका करेंगे, जिसको बाहर किए हैं तो डी कॉस एक्स और बाई डी एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। सॉल्व करिए तो i इक्वल्स टू ई के पावर एक्स साइन एक्स, माइनस को रहने दीजिए, कॉस एक्स तो रहेगा और ई के पावर एक्स का क्या होगा, ई के पावर एक्स ही होगा, इंटीग्रेशन, फिर माइनस, ध्यान दीजिए इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स गुना ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है, ठीक। और टोटल का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन, ठीक है, टोटल का इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करिए तो i इक्वल्स टू ई के पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ई के पावर एक्स को पहले लिखिए, कॉस एक्स को बाद में लिख दीजिए, इस माइनस का गुना होगा तो हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा अच्छा से लिखेंगे, ई के पावर साइन एक्स, ई के पावर एक्स को पहले फिर साइन एक्स को बाद में डी एक्स। अब ध्यान से समझिए बात कि इस माइनस का गुना प्लस हो गया। अब ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा और आगे ले जाएंगे तो i इक्वल्स टू ई के पावर एक्स इंटू में साइन एक्स है, इस माइनस से इसमें गुना होगा इस दोनों में, तो माइनस में क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स कॉस एक्स, फिर इस माइनस से गुना होगा इसमें तो माइनस में ई के पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ई के पावर में एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिए, अब आप बताइए, यही तो मेरा क्वेश्चन था, यही तो ई के पावर एक्स साइन एक्स मेरा क्वेश्चन था, इसको हम क्या माने हैं आई, इतना के जगह पर हम क्या रख सकते हैं आई, तो आई इक्वल्स टू ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स और माइनस इस पूरे के जगह पर आई। अब आई को इस तरफ लाइए तो आई पहले से है, प्लस में एक और आएगा तो आई टू आई इक्वल्स टू, यहाँ पर बचेगा ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स। अब बताइए आई आई कितना आई हो जाएगा 2i इक्वल्स टू, इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, ई के पावर एक्स, यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक। यहाँ से i का वैल्यू निकालेंगे तो 2 है, गुना में तो भाग में जाएगा, तो ई के पावर एक्स बट्टा 2 इंटू का साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स और प्लस का c हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे और ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन है और 2025 के लिए TTI रहेगा एंड ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, इसको आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करिए, इसमें एक ही स्टेप आगे बढ़ना है और कोई विशेष प्रकार का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ध्यान दीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जैसे कि आपके एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में 7.6 में आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। 7.6 में सेकेंड वॉल्यूम 7.6 में बहुत सारा क्वेश्चन है और बहुत यानी नॉर्मली सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से कि सारा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, ठीक। तो आइलेट यानी कि बाय पार्ट्स पर बहुत सारा देखें और इसका सेकंड जो फार्मूला है, सेकंड फार्मूला उस पर अभी क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो आइए उस पर भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, सेकंड जो फार्मूला था आपका बाय पार्ट्स में क्या लिखाए थे, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। सेकंड फार्मूला था आपका ई के पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स है डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाता है, यानी ई के पावर में एक्स है फिर फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो ई के पावर एक्स गुना फंक्शन प्लस सी आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए, पहला अगर आपके पास ई के पावर एक्स क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाइए आंसर निकालिए। देखिए ई हो गया मेरा ई के पावर एक्स और ई मेरा साइन एक्स हो गया फंक्शन, क्या हो गया एफ ऑफ एक्स। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं cos x, तो f डैश x ई हो गया, तो देखिए इस फॉर्मेट पर है कि नहीं, e के पावर x है फिर फंक्शन है फिर फंक्शन का इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, तो क्या हो जाएगा e के पावर x को लिखेंगे फिर गुना किसको लिखेंगे
फंक्शन को एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस का सी, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, जैसे कि ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, अगर मान के चलिए e के पावर x है और यहाँ पर दे दिया गया log x और प्लस में 1/x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान दीजिए, ये तो e के पावर x है तो e के पावर x है, फिर फंक्शन अगर ये है मेरा f ऑफ x है तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश x यहाँ होना चाहिए। तो देखिए log x फंक्शन हुआ तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी मिल रहा तो आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर x गुना फंक्शन, फंक्शन क्या हो गया log x, e के पावर x गुना log x प्लस c, आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए e के पावर x दे दिया, यहाँ पर दे दिया साइन इनवर्स x और प्लस में दे दिया 1/√1 - x² dx। अब ध्यान से समझिए क्या होगा इसका उत्तर, e के पावर x तो है और साइन इनवर्स x अगर मेरा फंक्शन है, क्या है फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए f डैश x। तो बताइए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² होता है कि नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा आंसर, e के पावर x हो जाएगा इनटू फंक्शन क्या, तो साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x और प्लस का c हो जाएगा। आइए मान के चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, उस पर विशेष रूप से ध्यान दे दीजिए। जैसे कि आपके बुक में भी कुछ क्वेश्चन है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दे दीजिए। बुक में आपके जैसे कि क्वेश्चन है, बुक में जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, e के पावर x इंटू टेन इनवर्स x और प्लस 1/1 प्लस x², ठीक है dx। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेशन, तो आप इसमें चुनिए, ये मेरा फंक्शन है कि नहीं, f ऑफ x है और ये मेरा f डैश x है। अब फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन चुनने में इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का डिटेल्ड क्लास आपको दिया गया है, वहां से आप कवर करें अगर किसी प्रकार का दिक्कत है। e के पावर x तो e के पावर x, फिर प्लस में फंक्शन तो फंक्शन होना चाहिए, फिर प्लस में फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन मेरा टेन इनवर्स x है और इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो क्या हो जाएगा आंसर, e के पावर x गुना फंक्शन, फंक्शन क्या टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x प्लस का c, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल मान के चलिए ले लेते हैं कि बताइए e के पावर x है, ठीक है, टेन x है और प्लस में मान के चलिए sec² x दे दिया जाए dx, तो क्या होगा आंसर। तो ध्यान दीजिए e के पावर x और ये मेरा 10x फंक्शन हुआ, तो 10x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है कि नहीं होता, तो होता है, तो क्या हो जाएगा e के पावर x गुना फंक्शन, फंक्शन मेरा क्या है 10x, तो 10x प्लस का c, यही मेरा आंसर हो जाएगा। मान के चलिए 6 नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दे दीजिए। मान के चलिए कुछ भी ऐसा लीजिए जो ऐसा फॉर्मेट में हो, तो e के पावर x मान के चलिए हम ले लेते हैं, मान के चलिए x के पावर 5 और प्लस में 5x के पावर 4, ठीक, और dx। अब बताइए अगर e के पावर x है, x के पावर 5 मेरा अगर फंक्शन है, क्या है फंक्शन, तो x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन इतना होता है कि नहीं 5x टू द पावर 4, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर x है इनटू फंक्शन, फंक्शन क्या है x के पावर 5 और प्लस का c, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी में मान के चलिए 7वां एग्जांपल, यानी कि उम्मीद करते हैं आप लोग कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर e के पावर x इनटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिल जाए तो e के पावर x गुना फंक्शन प्लस c इसका आंसर हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए एक क्वेश्चन ऐसा दे दे, e के पावर x 1/1 प्लस x, मान के चलिए x प्लस 1 दे दे और माइनस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसा दे दे dx। अब ध्यान से समझिए, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है तो हमको यहाँ पर फंक्शन चुनना होगा। अब ध्यान से समझिए कि अगर 1/x प्लस 1 है, 1/x प्लस 1 है, ये मेरा फंक्शन है, तो इसका हमको डिफरेंशिएशन देखना है। तो ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि मान के चलिए 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, -1/x² होता है और x का करेंगे तो 1 होगा, यानी -1/x² होता है, तो 1/x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, माइनस में 1/x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है।
तो यानी इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मिल रहा है, इसको हम एक स्टेप थोड़ा अच्छा से लिख लेंगे, ऐसा कर देंगे कि e के पावर x 1/x + 1 और प्लस माइनस में, ठीक है, 1/x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब बताइए ये मेरा e के पावर x हो गया, ये फंक्शन हो गया, प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर x गुना फंक्शन, फंक्शन क्या है 1/x + 1 प्लस का c, इसको लिख सकते हैं 1 से गुना करेंगे तो e के पावर x और बट्टा x + 1 और प्लस का c, यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से समझ पा रहे होंगे। आइए 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी वो यूजफुल है, ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कुछ, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जैसे कि मान के चलिए कुछ भी ऐसा फॉर्मेट में होना चाहिए, आप अपने मन से भी क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अब हम क्वेश्चन जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए, e के पावर x, ठीक है, e के पावर x log sin x और प्लस का cot x dx। अब ध्यान से समझिए, अब इसमें हमको फंक्शन चुनना है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो बताइए अगर मान के चलिए हमको log sin x का हम डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, यहाँ पर d sin x करना होगा, फिर तो d sin x ऊपर जाएगा और by dx, तो log x यहाँ पर x मिलता है तो 1/x हो जाता है, तो यहाँ पर 1 sin x हो जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, यानी कि cos x by sin x इसको क्या कहते हैं, cot x हो जाता है, यानी log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x होता है, क्या होता है, cot x। तो इस प्रकार से फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, f ऑफ x यही हो जाएगा और f डैश x मेरा ये वाला हो जाएगा। तो आंसर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बताइए आंसर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका यही कि e के पावर x इंटू जो फंक्शन है वही, तो log sin x और प्लस का c, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आइए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और बताइए e के पावर x है, e के पावर x है, ठीक, और मान के चलिए e के पावर x है और उसके बाद मान के चलिए log sec x प्लस 10x है, log sec x प्लस 10x है और प्लस में sec x है, ठीक, प्लस में sec x है और dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब हमको फंक्शन चुनना है, तो ध्यान दीजिए हम फंक्शन चुन के देखेंगे कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ध्यान से समझिए। अगर मान के चलिए आपको हम बोले कि d log sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करते हैं, log के जो एंगल में होता है, ध्यान दीजिए d log x का जिसको इंटीग्रेशन आता है वही करेगा, तो क्या होता है 1/x, यहाँ और यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो 1/x हो जाता है। तो log sec x प्लस 10x का करना है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, d sec x प्लस 10x, ठीक, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो d sec x प्लस 10x और y dx। अब ध्यान से समझिए, इसका क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर x और x मिलता है log में तो 1/x होता है, यहाँ पर sec x प्लस 10x sec x प्लस 10x, तो क्या हो जाएगा 1/sec x प्लस 10x हो जाएगा। फिर गुना, ध्यान दीजिए sec x का क्या हो जाएगा, sec x का sec x इंटू 10x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब बताइए 1/sec x प्लस 10x तो रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, sec x, तो sec x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचता है 10x, और इसमें से एगो sec x गया तो sec x बचा, तो sec x प्लस 10x sec x प्लस 10x ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा sec x, यानी कि ऑलमोस्ट ये मेरा फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन sec x आता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या मानेंगे, ये मेरा फंक्शन है और ये मेरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी f डैश x है। इस प्रकार से इसका आंसर e के पावर x गुना फंक्शन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा log sec x प्लस का 10x प्लस c, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को भी बहुत अच्छा से क्लियर कर लिए होंगे। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को भी बहुत अच्छा से समझे होंगे
ऑलमोस्ट आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसी के साथ खत्म होगा, लेकिन इसमें एक हेडिंग बाकी रह जाता है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसका भी एक लेक्चर हम बना के डालेंगे, तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के माध्यम से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मजा में एंजॉय के साथ मैथ को सीखिए और बोर्ड एग्जाम 2025 में मैथ में 100 मार्क आप लाइए। जितना क्वेश्चन आपको करवा दिया गया उतना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए मजा करिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।